सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बेड कि हॉस्पिटल में कितने टाइप्स के बेड्स होते हैं और इतने टाइप्स के बेड्स क्यों होते हैं, लाइक उसका रीज़न क्या है, नॉर्मली एक बेड क्यों नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। बेसिकली ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सम पार्ट इन सेकेंड सेमेस्टर ऑल्सो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड ऑल्सो अगर आपका F1 का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें भी एग्जामिनर आपसे टाइप्स ऑफ बेड पूछ सकता है कि नॉर्मली कितने टाइप के बेड होते हैं वाइवा में। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कंपटीशन के व्यू से तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है एज यू नो। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बेड। टाइप्स ऑफ बेड, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बेड स्टार्टिंग विद क्लोज बेड। तो हम देखते हैं कितने टाइप के बेड है। क्लोज बेड, ओपन बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, ऑपरेशन बेड, पोस्ट एनेस्थीसिया बेड और जिसको हम रिकवरी बेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्प्यूटेशन बेड का दूसरा नाम है स्टम्प बेड एंड बर्न बेड। तो ये थे मेनी टाइप्स ऑफ बेड। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि इतने टाइप्स के बेड हैं क्यों, क्लोज बेड क्यों है, ओपन बेड क्यों है, लाइक अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग बेड क्यों बने गए हैं। So starting with closed bed. So closed bed is an empty bed which is not occupied by any patient. After the admission of patient, closed bed is converted to open bed. So ये एक ऐसा टाइप का बेड होता है जिसमें कोई पेशेंट नहीं है, वो बेड एम्प्टी है, खाली है, मतलब जिसमें कोई पेशेंट का एडमिशन नहीं हुआ है। अगर हॉस्पिटल में आपको कोई इस तरीके का बेड दिखता है जिसमें उसकी बेडशीट 3/4 पोर्शन कवर कर रही है बेड का या 2/4 पोर्शन कवर कर रही है बेड का, तो उस तरीके के बेड को हम क्लोज बेड बोलेंगे। ऐसे बेड में कोई पेशेंट का एडमिशन नहीं हुआ होता है और ये एज अ वेटिंग बेड भी हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर कोई पेशेंट आएगा तो इसको हम क्लोज बेड से ओपन बेड बनाएंगे उसको एडमिशन लेने के लिए। तो अब उसके आगे हम देखेंगे कि ओपन बेड क्या होता है, इसको हम कैसे ओपन बेड बनाएंगे। सो बेसिकली क्लोज बेड क्या होता है, ये खाली बेड होता है। अगर आप वार्ड में देखेंगे कि जिसमें कोई पेशेंट नहीं है, वो बेड खाली पड़ा है, तो उस बेड को हम क्लोज बेड का नाम देंगे। सो अब हम देखते हैं ओपन बेड। ओपन बेड इज अबाउट टू बी ऑक्यूपाइड बाय न्यू क्लाइंट और एन एम्बुलेटरी क्लाइंट। सो ओपन बेड एक ऐसा बेड होता है जिसमें पेशेंट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पेशेंट का इमरजेंसी से या फिर एम्बुलेटरी क्लाइंट कौन सा क्लाइंट होता है, ये एक ऐसा क्लाइंट होता है जो एम्बुलेंस में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट आ रहा है तो वो कॉल करेगा आपको, हॉस्पिटल स्टाफ को कॉल करेगा कि एक पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी में, तो उसके लिए बेड प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, जो क्लोज बेड था उसका जो ब्लैंकेट बहुत 2/3 पोर्शन जिसने कवर किया था, आप उसको शिफ्ट करके नीचे कर देंगे और उसका जो बेड पोर्शन है वो 1/4 कर देंगे उसकी ब्लैंकेट को। तो ओपन बेड एक ऐसा बेड होता है, वो ऑक्यूपाई होने वाला होता है न्यू क्लाइंट से। फिलहाल तो उसमें क्लाइंट नहीं है, लेकिन वो ऑक्यूपाई होने वाला है कोई नए क्लाइंट से या फिर कोई एम्बुलेटरी क्लाइंट से, मतलब कि जो एम्बुलेंस में आ रहा है। सो क्लोज बेड और ओपन बेड में यही डिफरेंस था। क्लोज बेड क्लोज होता है, उसमें कोई पेशेंट नहीं होता है, और ओपन बेड में पेशेंट आने वाला होता है। वो कोई न्यू पेशेंट भी हो सकता है और कोई मे बी ऐसा भी पेशेंट हो सकता है कि एम्बुलेंस में आ रहा हो। तो ओपन बेड ये था। उसके बाद हम देखते हैं एडमिशन बेड। The bed is made as an open bed. The client gets into the bed after थॉरो बाथ एंड चेंजिंग इनटू हॉस्पिटल ड्रेस। तो एडमिशन बेड एक ऐसा बेड होता है जिसमें जो पेशेंट या क्लाइंट है जिसने एडमिशन ले लिया है हॉस्पिटल में और वो अपना ड्रेस चेंज करने के बाद, हॉस्पिटल की ड्रेस पहनने के बाद अपने बेड पे जब वो आ जाता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन बेड। मतलब कि ये बेड जो है वो ऑक्यूपाई कर दिया गया है पेशेंट द्वारा। तो ये था एडमिशन बेड। इसके बाद आता है ऑक्यूपाइड बेड। तो ऑक्यूपाइड बेड और जो एडमिशन बेड है उसमें क्या अंतर है अब हम देखेंगे। सो ऑक्यूपाइड बेड क्या होता है, दिस बेड इज फॉर दोज क्लाइंट्स हु कैन नॉट मूव आउट ऑफ द बेड। सो ऑक्यूपाइड बेड हम किसको बोलेंगे, जिसमें पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता या अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो उस केस में जो पेशेंट जो बेड एक्वायर करेगा उसको बोलेंगे ऑक्यूपाइड बेड। इसके बाद हम देखते हैं कार्डियक बेड। तो दिस काइंड ऑफ बेड हेल्प्स द क्लाइंट टू अटेन अ सिटिंग पोजीशन विथ लीस्ट स्ट्रेन एंड ऑल्सो हेल्प टू रिलीव डिज्निया। सो कार्डियक बेड एक ऐसा बेड होता है जिसे कार्डियक प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज होती है, उन्हें ये एक ऐसा बेड होता है जो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करता है ताकि जो है पेशेंट के जो चेस्ट एरिया पे स्ट्रेन ना पड़े और उसे डिज्निया ना हो। डिज्निया मीन्स थोड़ा ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से ये बेड इस तरीके से मॉडिफाई करे जाते हैं। इसमें एक कार्डियक टेबल होती है जो आगे से आप टेबल देख पा रहे हैं, पिक्चर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये है कार्डियक टेबल। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना जो है हाथ रख सकता है, अपना
हेड रख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेशेंट यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। तो ये होता है कार्डियक बेड, जिसमें आगे से कार्डियक टेबल प्रोवाइड करते हैं कार्डियक पेशेंट के लिए, ताकि उन्हें चेस्ट एरिया में जो है, अगर वो नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे तो उन्हें चेस्ट एरिया में स्ट्रेन पड़ सकता है, जिसको हम दबाव भी बोलते हैं, उन्हें खिंचाव महसूस हो सकता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से टू रिलीव डिस्निया एंड टू अटेन अ कंफर्टेबल पोजीशन, these beds are modified according to the need of the cardiac patient। तो ये था कार्डियक बेड। बाद आता है फ्रैक्चर बेड। दिस बेड इज प्रिपेयर फॉर क्लाइंट विथ फ्रैक्चर। ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रिपेयर करा जाता है जिनके बॉडी में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्रैक्चर्ड पार्ट यूजिंग अ फर्म मैट्रेस विच रेस्ट ऑन फ्रैक्चर बोर्ड और बेड बोर्ड। तो ये इस तरीके का बेड होता है जो फ्रैक्चर्ड, अगर किसी के हाथ में या पैर में या फिर शोल्डर रीजन में फ्रैक्चर है तो ये ऐसे मॉडिफाई करे गए होते हैं, और इनकी जो मैट्रेस होती है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ताकि जो है उनको जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल मतलब सीट मिल सके और वो रेस्ट कर सके। और जो उनका हैंड या फिर लेग वाला रीजन है, अगर वो इमोबाइल अगर हमें रखना है तो उसको हमें कहीं पे हैंग कर दें या फिर कहीं पे रेस्ट करने की पोजीशन देते हैं। तो ये था फ्रैक्चर बेड। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्यूटेशन बेड, जिसको हम स्टंप बेड भी बोलते हैं। तो आपको तो पता ही है कि एम्प्यूटेशन की नीड कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे हमें इन्फेक्शन हो गया या फिर गैंग्रीन हो गया तो उस केस में हमें एम्प्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। तो उन पेशेंट्स के लिए बेड अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल पेशेंट के लिए बेड होते हैं, मेडिकल किसी को निमोनिया टाइफाइड है उन पेशेंट के बेड में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए अलग टाइप के बेड होते हैं मॉडिफाइड हॉस्पिटल्स में। दिस बेड हेल्प्स टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बेड लिनन ऑन द इम्प्यूटेड पार्ट। ऐसे पेशेंट के लिए हम लिनन प्रोवाइड करते हैं, और आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये अंकल है, इनका जो लेग एरिया है उसका एम्प्यूटेशन हुआ है, तो उसमें हम उन्हें पिलो प्रोवाइड करेंगे ताकि जो उनका एम्प्यूटेड एरिया है उसको रेस्ट मिल सके, और उसमें कोई ऐसा वो मतलब जो बेड लेवल है उसका नॉर्मल उससे थोड़ा अपवर्ड रहे, ताकि जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं या फिर रेस्ट भी कर रहे हैं तो उस एरिया में कोई भी स्ट्रेन ना पड़े, कोई भी उन्हें फर्दर इंजरी ना हो। तो इसलिए एम्प्यूटेशन बेड अलग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एट द लास्ट इज बर्न बेड। So it consists of a long bed cradle which takes off bed linen weight from all over the body। सो बर्न पेशेंट तो आपको पता ही कि बर्न अगर किसी की बॉडी 100% बर्न है या 80-90% बर्न है तो उस केस में हम उसको डायरेक्टली जो है ब्लैंकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी बर्न है। अगर हम मैट्रेस लगाएंगे, मैट्रेस उसे प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल मैट्रेस, या फिर हम उसे अगर ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि जो ब्लैंकेट है उसके उस जो बॉडी में पूरा बर्न एरिया उससे स्टिक हो सकती है और उसको और भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक बेड क्रेडल लगाते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, हम एक बेड क्रेडल प्रोवाइड करते हैं ओवल शेप का, जो पेशेंट की बॉडी के ऊपर आता है, एंड देन जो हम ब्लैंकेट है इसके ऊपर डालते हैं ताकि पेशेंट भी कवर रहे, तो जो बर्न एरिया है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ब्लैंकेट से। तो इस वजह से हम बेड क्रेडल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बर्न पेशेंट के लिए। सो ये बेड जो होता है, इसकी जो मैट्रेस होती है जहाँ पे पेशेंट रेस्ट करता है, वो मैट्रेस भी वाटर मैट्रेस होती है। ऐसा नहीं कि हम उसमें नॉर्मल मैट्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे वाटर मैट्रेस देते हैं और बेड क्रेडल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट में यूज होता है बेड क्रेडल, लाइक जो 80 to 90 to 100% बर्न होते हैं। So that is it for today's video, guys. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel for more such videos. I'll be providing you all with all the important stuff of BSc Nursing and GNM too. So thanks for watching.